बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त तीन फरीकैन की जंग दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग की सफ़ों में शदीद तशवीश पाई जाती है। इमरान खान का बयानिया जिस तरह मकबूल हो रहा है और अवाम उनके साथ खड़ी हो रही है, तो नून लीग की सफ़ों के अंदर अब ये समझा जा रहा है कि कहीं ये इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से वापस लाने का एक 20 साला या 10 साला मंसूबा तो नहीं है। इस हवाले से एक नून लीग के हामी सहाफी ने बड़ा दावा किया है, और ये दावा कहां तक दुरुस्त है और इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर किस तरह की तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का हमेशा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं। जिमनी इंतखाबात को भी जो है वो बहाना बनाया गया है, लेकिन उनको मशवरा क्या दिया जा रहा है, इस पर भी हम तफसील के साथ बात करेंगे। और इस्लामाबाद के अंदर कुछ बड़ी खबरें हैं, उसके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, साबक चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नूर मोहम्मद मस्कान जई, उनको आज शहीद कर दिया गया है। वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे और दहशत गर्द जो है उन्होंने वार किया है, फायरिंग की है। और आप अंदाजा कीजिए कि बीएलए ने उसकी जो है वो बताया जा रहा है कि दहशत गर्दों का ताल्लुक बीएलए से है, एक इलाकाई दहशत गर्द तंजीम है। और बलूचिस्तान के अलावा आपको इल्म है कि सवात के अंदर भी आजकल लोग एहतजाज कर रहे हैं कि दहशत गर्द वहां पर भी वापस आ गए हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ और आगे जो है वो आपने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके साथ डीजीआईएसआई और मुतलका जो लोग हैं, उनकी बड़ी आम मीटिंग तकरीबन 4 घंटे से जायद दुरानिये पर मुश्तमिल थी। और उसका जो बुनियादी फोकस है वो यही इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं। और सवात की तरफ शायद एक मिनी ऑपरेशन जो है उसकी जरूरत पड़ रही है, और आइंदा दिनों के अंदर ये चीजें देखने में आए। लेकिन जिस तरह वफाकी शरई अदालत के ये साबक चीफ जस्टिस, उनको शहीद किया गया, सूद के खिलाफ फैसले का जो क्रेडिट है वो भी इनको जाता है। फिर बहुत सारे आम फैसला जात इन्होंने किए हैं, और फिर इस तरह एक नमाज पढ़ते हुए शख्स को शहीद करना, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, कौमी नुकसान है। इसके साथ हमने देखा इमरान खान साहब ने कराची के अंदर मसरूफ दिन गुजारा। वो जहां भी जाते हैं एक उनका मसरूफियत जो है वो बढ़ती जा रही है। और बुनियादी वजह यह है कि वकला से आज बड़ी आम, बल्कि अब तो गुज़श्ता रोज हो गया है, बड़ी आम उनकी नशिस्त हुई है। जो वकला के अंदर उनकी मकबूलियत है वो नजर आई है। फिर सहाफियों के साथ एक इजलास हुआ है, और उसके अंदर जो मुखालफ नुक्ता नजर के सहाफी हैं, जिनको हम पटवारी सहाफी कहते हैं, वो भी मौजूद थे। और उन्होंने भी जो सवालात किए, खान साहब ने उनको तसल्ली बख्श जवाबात दिए। और फिर जो एक मजमा था, और दो हल्कों के अंदर ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, यकीनी तौर पर अवाम वोट के जरिए फैसला करेंगे। लेकिन कराची के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब खास तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, ये मुश्किल है। लेकिन फिर भी सारी चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी। तो बहुत बड़ी गैदरिंग थी, और वहां पर जो खास तौर पर उन्होंने पैगाम दिया है वो इस वक्त जो है वो न्यूट्रल की तरफ इशारा करके उनकी तरफ से पैगाम दिया जाता है कि शायद ये एक चूंकि तासर है कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को, बानमती के कुंबे को इकट्ठा करके लाई है। कौम पर उन्होंने कहा जो मुसल्लत किए गए हैं, शायद मुल्क के जो दुश्मन है वो इतना पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाते जितना इन चोरों डाकुओं को एन नारो देकर, इनके केसेस माफ करवाकर और इनको कौम पर मुसल्लत करके ये जो जुल्म किया गया है। तो एक पब्लिक परसेप्शन जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो बनती जा रही है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर मुसलसल पिछले 2 महीनों से इमरान खान फील्ड के अंदर ये कंपेन कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जो है उसकी मैं तारीख देने जा रहा हूं, मैं तलबा को तैयार कर रहा हूं, मैं वकला को तैयार कर रहा हूं, उलमा व मशाइख जो है उनके साथ नशिस्तें हुई, तंजीमी लोगों से नशिस्तें हुई, मजदूर यूनियंस के लोग उनको मिले, इसी तरह मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो हर तबका जो है उसके अंदर उनकी मकबूलियत भी है, फिर प्रोग्राम्स के अंदर भी गए हैं, ये सारा नुक्ता नजर उन्होंने रखा है। लेकिन अब एक चीज जो है वो उनको मोहतात करने के लिए बहुत सारे पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और वो समझते हैं कि खान साहब को रोका जाए कि लॉन्ग मार्च ना किया जाए, खास तौर पर जब तक नवंबर की तैनाती नहीं हो जाती
उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। जिस तरह का माहौल बन रहा है, अगर खुदा ना खास्ता जैसे जो है वो कुछ लोगों का कहना है कि अगरचे जनरल बाजवा साहब ये बात कह चुके हैं मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात के जरिए, जो खबरें बाहर आई है मुबैना तौर पर कि वो जा रहे हैं, उन्होंने रिजाइन कर देना है और वो जा रहे हैं, लेकिन काकोल एकेडमी की गुफ्तगू हो या कहीं आम इवेंट हो, तो अभी उस तरीके से बात नहीं की गई। और अब भी ये समझा जा रहा है कि जो हैपनिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर ऐसा लगता नहीं है, जो सियासी तजज़ियाकार है उनका जो फहम है, और वो समझते हैं कि ऐसे कोई इंडिकेशन मिल नहीं रही कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड हो रहे हैं। अगर इन हालात के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च करती है, पब्लिक प्रेशर होगा, राना सलाउल्लाह जो इस वक्त जो है रंजीत सिंह बना हुआ है और वो तहरीक इंसाफ के लोगों पर तशद्दुद करेगा, वो गोलियां भी चला सकता है। सारे मॉडल टाउन में कत्लेआम करके भी उसको सजा नहीं हुई, तो वो इस वक्त नूरी नट बना हुआ है। तो वो अगर कोई इस तरह का जुल्म और सितम होता है, हालात खराब होते हैं, अवाम सामने आ जाती है, तो पहले ही जो पाक फौज के अफसरान हैं, खास तौर पर जो ऊपर वाली क़यादत है, उसके हवाले से एक पब्लिक परसेप्शन जो है एक बड़ा जज्बाती किस्म का है, तो मजीद एक नफरत की जो फिजा है वो कायम होगी। तो खान साहब को बड़े जो संजीदा पीटीआई के रहनुमा है वो कह रहे हैं कि जब तक ये तैनाती नहीं होती, कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी का नफाद होता है, मार्शल लॉ लगता है, मुल्क 6 महीने में इन्होंने बर्बाद कर दिया है, मईशत तबाह हो चुकी है, डॉलर भी अब रुक गया है और मजीद उस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, IMF के साथ जो पैसा लिया है वो ये खर्च कर चुके हैं, महंगाई ने मजीद आना है। तो ये सारा जो नाकामी का मलबा है, ये इस हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि ये इमरान खान पर डाल दे, उसके लॉन्ग मार्च पर डाल दे। तो इस तनाजर में बचना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता इस तमाम सूरत हाल का फायदा उठाते हुए मार्शल लॉ का नफाज हो जाता है, इमरजेंसी लग जाती है और फौज टेक ओवर कर लेती है, चूंकि जो ये बात है कि ये मुमकिन नहीं है, तो ये हमेशा ऐसे ही कहते रहे हैं, पहले 4 मरतबा ये हो चुका है, और वैसे भी 8 10 12 साल के बाद तो ये रूटीन जो है वो इस तरह टूट जाएगी अगर फौज नहीं आती। तो लोगों का कहना है कि शायद इस दौरान जो माहौल बनता जा रहा है, एक तलखी आ रही है, इसका फायदा तीसरी कुव्वत उठाती है, और मार्शल लॉ अगर इस माहौल के अंदर लगेगा तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इमरान खान का होगा, क्योंकि इमरान खान जो है 6 महीने बाद 8 महीने बाद भी इलेक्शन हों तो वो इलेक्शन जीत रहे हैं, तो इसलिए उनको इस तरह का लॉन्ग मार्च जो है कोई मोमेंटम नहीं टूटेगा, बल्कि लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जाना चाहिए और लेट करना चाहिए, और खास तौर पर तैनाती का इंतजार करना चाहिए, और कहीं उनके लॉन्ग मार्च की आड़ के अंदर कुछ और जो फवायद हैं वो न समेटने के अंदर कामयाबी हो। दूसरी तरफ जो है, जिस तरह नून लीग उनसे जो भी कमिटमेंट हुई होगी, उनके केसेस माफ हुए, ठीक है, NRO मिला, वहां मरियम नवाज, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ ये वापस भी आ जाएं, ये सारी चीजें अपनी जगह है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसकी बात हुई, इमरान खान को नायल कर दें तो गिरफ्तार कर लें, वो सारा कुछ वापस हो जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये तवक्को थी कि इमरान खान की हुकूमत जब तब्दील होगी तो तब्दीली के बाद लाजमी तौर पर जो है वो इमरान खान गैर मकबूल होगा, और जो नौजवान 5th जनरेशन वारफेयर लड़ रहे थे तो वो इमरान खान का साथ तो नहीं देंगे। लेकिन ये तवक्कुआत गलत निकली हैं, और वो सारे नौजवान, वो तबका, वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने समझा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और खास तौर पर जब उनके मुतबादल के तौर पर नवाज शरीफ, जरदारी और ये फजल रहमान और ये सारा टोला आया है, तो अवाम इनसे नफरत करती थी, और उन्होंने इसलिए जब देखा है कि बातिल एक तरफ है, यानी ये मैं लुगत के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं वैसे समझाने के लिए जो लोगों का परसेप्शन है, तो इसका मतलब ये है कि हक दूसरी तरफ है। अब बेशक यानी वो आप जैसे भी इसको माना दे, तो इसलिए अब ये जिद बन गया इमरान खान। इदारे ज्यादा अरसे के लिए अवाम की मुखालफत मोल नहीं ले सकते, बेशक वो जितनी भी छतरी दें, जितना भी इनको चलाएं, तो अवाम अगर एक तरफ वो गालियां दे रही हो, वो आप ना तो सबको गिरफ्तार कर सकते हैं, ना सब के लिए जबरदस्ती की जा सकती है कि धांधली के जरिए
आप पूरा पाकिस्तान का अगर सीटें एक मर्तबा इस पीडीएम के टोले को दे भी लें तो इमरान खान फिर जलसों के अंदर होगा इलेक्शन के बाद। ये सारी सूरत हाल जो है सियासी अदम इस्तेकाम ये पैदा हो सकता है। और इमरान खान की जो मकबूलियत है, अब मतीउल्लाह जान ये एक नून लीग के चलो सहाफी नहीं है, इंडिपेंडेंट कह लें, लेकिन इमरान खान के मुखालिफ हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के बहरहाल ये हक में है। अब ये कह रहे हैं कि जो मेरा तजजिया है वो कहते हैं कि लग ये रहा है कि आइंदा 10-20 साल का मंसूबा ये है कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से लाएंगे और फौज और इमरान खान मिलकर हुक्मरानी करेंगे और ये नून लीग को टिश्यू पेपर की तरह बल्कि टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे। अब ये जो बात मतीउल्लाह ने की है, कोई इख्तलाफ करे इत्तफाक करे, ये नून लीग के अपने हलकों के अंदर भी ये सारी चीज डिस्कस हो रही है कि भाई हमें क्या मिला है। जो MNAs हैं, MPAs हैं, जिन्होंने अवाम के पास जा रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, उनको इल्म है कि अवाम के इस वक्त जो जज्बात हैं वो तो अगले इलेक्शन के अंदर भी हमें छितर पड़ने हैं। हम कंपेन ही नहीं कर सकते उस तरीके से। लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं। इसहाक डार मरियम जो भी जाता है नून लीग का ओवरसीज, वहां उनको पकड़ लेते हैं और कोई मुनज़्ज़म एहतजाज नहीं होता। कोई भी पाकिस्तानी देखता है तो वो जज्बात में आ जाता है कि आप पाकिस्तान पर जबरदस्ती मुसल्लत है। तो ये इस वक्त एक परसेप्शन ये डेवलप हो रही है नून लीग के अंदर और जो रहनुमा है उनके, कि ये फायदा तो हुआ है शरीफ खानदान का और उसी के गिर्द ये जमात घूमती है, लेकिन कहीं अगले 10-20 साल के लिए हम आउट तो नहीं हो गए। लेकिन दूसरी तरफ कहने वालों का ये भी कहना है कि ये भी एक परसेप्शन बनाई जाती है कि इमरान खान के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं, ताकि असल में चूंकि अवाम उसके साथ है और कल को इमरान खान कामयाब हो जाए तो फिर भी कहा जाए जनाब चूंकि आधे लोग तो इनके साथ थे तो कामयाबी हमारे मरहूने मिन्नत है। तो ये सारी चीजें इस वक्त जो है वो डिस्कस हो रही हैं। लेकिन लगता यह है कि खान साहब अब किस तरह वापसी का रास्ता लेते हैं लॉन्ग मार्च से। अगर लॉन्ग मार्च होता है तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल जो है वो होने की तवक्को है। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासर हो। आप अपने फीडबैक से और राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।